this movie is encoded by Dr. Star. तुमने समय क्या बताया था? 5 से 12 तक। उसी समय वो मरे थे? उसी समय आग लगी थी। अखबार के अनुसार बाहर निकलने के रास्तों को ब्लॉक किया गया था। कितने लोग मरे? उन्होंने ये छुपा कर रखा। भाई चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। कम ऑन गाइस, मुझे ये करना ही होगा। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो 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 चलो, भागो भागो भागो। रुको रुको। भाई तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे देखने दो। माइक, मैं देखता हूँ। मैं यहीं पर हूँ। टॉम, एंडी, दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हारे सारे कपड़े धो दिए थे। नहीं, सब कुछ सिवाय तुम्हारे पर्पल स्वेटर के। उस पर अब भी तुम्हारा परफ्यूम है। मुझे वो बहुत याद आता है। पता है, मैंने स्कूटर भी खरीद लिया है। आखिरकार मैंने उसमें थोड़ा बदलाव भी किया। बैटरी को बदलकर 500 वॉट की कर दी। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। मुझे बुरे वक्त के लिए बचत करनी चाहिए और तुम मुझे खुश भी देखना चाहती हो। मैं हाँ, तुम कहाँ चली गई? तेरी की वायरलेस करना पड़ेगा।
हाय ब्रायन। हे एलिस। कॉफी? हाँ, तुम्हें चाहिए? नहीं चाहिए, तुम पी लो। जरूर, अगली बार। अगली बार क्या? बिना मुंह लगाए पीने वाले हो या दो दो कॉफी पकड़कर स्कूटर चला पाओगे, या फिर तुम मुझे ब्रेकफास्ट दिलवाओगे? मॉर्निंग। क्या तुम और एलिस दोनों साथ आए हो? तुम मुझसे 5 सेकंड बाद आए हो, इसका मतलब है तुम दोनों एक साथ लिफ्ट में थे। मैंने सही कहा ना? अपने काम पर ध्यान दो। वही कर रहा हूँ, मैं फाइल्स अपलोड कर रहा हूँ। जब मैं स्क्रीन पर देखता हूँ तो अपलोड होने में ज्यादा वक्त लगता है, साइंटिफिकली प्रूवन। बहुत सही। तो एलिस, तुम क्या कर रही हो? उस हार्ट वाली चीज से निपट रही हो? हार्ट रेटिंग मॉनिटरिंग, हार्ट अप। ओह, अब उसका नाम भी है? बस प्रोग्रेस के नाम पर यहीं पर पाई हूँ अब तक। सेटअप टेस्टिंग बाकी है, शायद ये 12 महीने में पब्लिश्ड होगी। क्या सच में? तुम्हारा CS टेक में जाने का आखिरी मौका भी गया। और मेरी स्कॉलरशिप भी बस एक धागे पर टिकी है। और भी बुरा, अब हम ट्रेडिंग टॉपिक नहीं बनेंगे। सब कुछ शोहरत और पैसों के लिए नहीं होता। तो ये उस खून चूसने वाले मैनिपुलेटिव कमीने को बोलो। तुम्हें सॉसेज पसंद है या बनाना शेक? क्या? हे, हे, तुम किस पर काम कर रहे हो? ओह, कुछ खास नहीं। ये कुछ छिपा रहा है और तुम सब मुझे सेल्फिश कहते हो। ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी वर्चुअल रियलिटी चीज है? ऑगमेंटेड रियलिटी। फर्क होता है, पता है? वैसे आज हम बाहर जा रहे हैं, आज फ्राइडे है। हाँ भाई, और हैप्पी आवर है। मैंने तुम्हारा हैप्पी यू देखा है, कुछ ज्यादा ही हैप्पी होता है। और हमें नतीजा भी पता है। हाँ यस, बहुत लुभावना होता है। लेकिन मैं ये वायरल डिवाइसेस ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे खाली जगह चाहिए। तो पुरानी बिल्डिंग में क्यों ट्राई नहीं करते? मैं वहाँ दौड़ती हूँ। पुरानी बिल्डिंग? तुम वहाँ क्यों दौड़ती हो? पार्क में क्या कमी है? मेरा हार्ट अप टेस्ट करने के लिए डियर, वहाँ हमेशा खाली रहता है। वहाँ तो वो सब भी नहीं कर सकते। उफ, गंदे। ऐसा सुना है कोई वहाँ नहीं जाता जब से वो मेंटेनेंस वाला करंट लगने से मर गया था। क्या? वो आदमी झाड़ू लगाने वाला कुछ साल पहले मर गया था। कुछ लोग कहते हैं जब वो मिला उसकी आंखें ऐसे बाहर आ गई थी क्योंकि बिजली उसके शरीर से गुजरी थी। बहुत डरावनी बात है। कुछ लोग कहते हैं आज भी उसकी चीखें सुनाई देती हैं। क्या ये हमें डराने के लिए है? सैसॉप, अगर कभी मैंने तुम्हारी चीखें या कराहने की आवाज़ सुनी, मैं हमेशा के लिए ट्रॉमाटाइज हो जाऊंगी। ठीक है, पता है ना हम कहाँ मिलेंगे? गुड लक। फिर मिलते हैं भाई। हाँ।
हम्म, हम्म। हेलो। सोनार मैग्नेटिक डिटेक्शन, सोनार मैग्नेटिक डिटेक्शन। हेलो। कौन है? मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कैसा लगता है अपनी गर्लफ्रेंड को मरते हुए देखना। मेरा मतलब एंड्रयू ने मुझे छोड़ दिया और मैं अब तक उससे उबर नहीं पाया। क्या हुआ था? कुछ नहीं। जब उसने अपना काम निकाल लिया तो उसे लगा कि वो मुझसे बेहतर का हकदार है, इसलिए वो चला गया। मैं ब्रायन की बात कर रही थी। बेशक,
तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ की परवाह क्यों होगी? ओह सहसब, ये 10वीं बार है जब तुमने मुझे एंड्रयू की कहानी सुनाई है। अब तो मुझे सब याद हो गया है। ठीक है। ब्रायन कार चला रहा था जब एक्सीडेंट हुआ। शायद उस रात बर्फ गिर रही थी और एलन ने उससे कहा कि अगले दिन चले, लेकिन उसने उसे उसी वक्त घर लौटने के लिए मना किया। सड़क बर्फ से ढकी थी। कार एक मोड़ पर फिसल गई और खाई में गिर गई। ओह गॉड। हाँ, एलन वहीं मर गई। वो बच गया। यही बात उसे मार रही है। बेचारा। बस इतना जान लो कि तुम एक टूटी हुई चीज को संभाल रही हो। तुम पागल हो क्या? तुमने इंस्टीट्यूट से सामान चुरा लिया है। अरे ये बस वहाँ पड़ा हुआ था और मुझे करना ही पड़ा, ठीक है। और उसमें कुछ तो अजीब था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोन टेबल से उड़ गया? नहीं, हाँ, लेकिन कुछ और भी हुआ बहुत अजीब। कहना क्या चाहते हो? ऐसा लगा कि कोई है वहाँ और शायद डिवाइस ने उस पर रिएक्शन दी। ओह, ये देखो, मैंने इस एड्रेस को सर्च किया। उफ। हाँ। अरे बाप रे, एक मिनट रुको। क्या तुम कह रहे हो कि तुमने सबसे महंगी ऊर्जा बोर्ड खोज निकाली? मुझे नहीं पता। और जो तुमने महसूस किया वो एक भूत था? मुझे नहीं पता साहब। ये मुमकिन है। मुमकिन? क्यों नहीं? क्योंकि पहला रीजन, भूत होते नहीं है, और दूसरा, भूत बिल्कुल भी नहीं होते। अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं वो नहीं था जो मरे हुए चौकीदार की चीखों की बात कर रहा था। मैंने एक बकवास अर्बन लेजेंड का जिक्र किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो असली है। हम टेक इंजीनियर्स हैं, लगभग साइंटिस्ट। हाँ बिल्कुल। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? मुझे लगता है तुमने जहाँ से ये उठाया वहीं रख दो वापस। क्यों? हम शायद कुछ खोज निकाले एलिस। कुछ ऐसा जिससे तुम समझा नहीं पा रहे हो। लेकिन भूत? भूत एक अस्पष्ट शब्द है। हम नहीं जानते वो क्या है, लेकिन हम उसके अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। ये कोई अनजान ऊर्जा हो सकती है या किसी पैरेलल यूनिवर्स से आई इंटरफेरेंस हो सकती है। हमें अब रुकना होगा। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं पता आफ्टर लाइफ के बारे में, ठीक है? तुम आत्मा की दुनिया से नहीं खेल सकते। मैं भूतों पर विश्वास करती हूँ और मैं नहीं मानती कि वो कुछ अजीब एनर्जी है। मैं मानती हूँ मरे हुए लोग हैं। तो अगर कुछ अजीब है तुम्हारे पड़ोसी चुप के रहो। ये मजाक नहीं है। 2 लोग मर गए हैं ऐसी चीजों की वजह से जिन्हें तुम समझा या समझ नहीं सकते। ब्रायन प्लीज। ठीक है, ले जाओ वापस। हेलो हेलो।
क्यों नहीं चल रहा ये? प्लीज आ जाओ, चलो। थैंक्स सर। हे, हे, मैंने तुम्हें इंस्टीट्यूट में भी नहीं देखा और तुम अपना फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं एक लड़के को डेट कर रही थी जो एक रिच डैड का बिगड़ा हुआ बेटा था, और एक दिन हमारी एक बेवकूफ़ी भरी लड़ाई हो गई और उसने मुझ पर हाथ उठाया और उसने मुझे बहुत ज़ोर से मारा। मैंने अपने मॉम डैड को बताया, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के बजाय कहा कि शायद मेरी ही गलती थी और मेरा बहुत बुरा स्वभाव है। तुमने क्या किया? मैं घर से भाग गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओह, ये तुम्हारी तरह नहीं है एलिस। मैं सही फैसले नहीं ले सकता, ना माफी मांगी। क्या तुम वही करने की कोशिश कर रहे हो, माफी मांगने की? शायद। स्पिरिट्स ऐसे काम नहीं करती। अगर वो यहाँ है इसका मतलब है कि उनका कोई अधूरा काम है। अगर वो चली गई तो उसे वापस लाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं कहूंगी कि अगर वो हमारे बीच नहीं है तो शायद वो तुम्हारे साथ खुश थी और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो? और अचानक तुम भूतों के बारे में ये सब कैसे जान गई? क्या ये? जब तक हम यहाँ हैं हमें कुछ नहीं होगा। क्या? जब मैं पहली बार आई थी तो मैंने क्यारा के घर पे एक कमरा किराए पर लिया था। बुक शेल्फ वहाँ पहले से ही था, लेकिन वो क्यारा की माँ की थी। जब पहली बार मैंने देखा किताब फर्श पर थी, मैंने वही किया जो तुमने किया। क्या वो हमेशा आती है? वो खुद नहीं आती, कोई उसे वापस रखता है और वो अलग बात है। तो भूत या कोई जो मर गया है? और कोई आइडिया, किसी दूसरी दुनिया की एनर्जी जो बच्चों की किताबों में खास दिलचस्पी रखती है। रुको, क्या कैरा को पता है? नहीं, तुमने उसे कभी नहीं बताया? उसे क्या बताना है? तुम्हारा कोई मर चुका रिश्तेदार तुम्हारी किताबों से खेल रहा है। इसी बहाने तुम अपना किराया थोड़ा कम करा सकती हो। आइडिया बुरा नहीं है। ये मजाक नहीं है। ठीक है, चलो मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। हमें इस मशीन को टेस्ट करना होगा और देखते हैं क्या होता है। मेरे घर में? हाँ, अगर ये एक भूत डिटेक्टर है तो यही एक जगह है जहां हमें ये यकीन है कि ये काम करेगा। तुम अपनी स्कॉलरशिप के लिए परेशान थी ना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है एलिस। उन लोगों की जिंदगी जिनको हम जानते भी नहीं है। सच कहूं तो हम इतिहास बदल सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूं। चलो एलिस, तुम्हारे रूम में कोई खतरा नहीं है। सच में ये सबसे सेफ तरीका है। ये लैब जैसा है, लेकिन तुम जानती हो ये पैरानॉर्मल है। वादा करो अगर किसी को चोट पहुंची, एक खरोच भी आई, तो हम सब छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है, रात के 8 बज रहे हैं, 29 सितंबर। मैं साइस ऑफ चैन हूं। मैं एलिस ऑर्टिस लियोन और ब्रायन डॉगलस के साथ हूं। आज हम इस डिवाइस का टेस्ट करेंगे। शायद ये एक भूत डिटेक्टर है। हाँ, मुझे पता है, मेरे कहने पर भरोसा करो या नहीं करो, लेकिन और भी अजीब चीजें हो रही है। ब्रायन ने बहुत देर तक एलिस के कमरे में समय बिताया, लेकिन
उन्होंने कुछ नहीं किया। हे एलिस, हमें क्या लाइट्स ऑन रखनी चाहिए? नहीं, रूटीन जैसा ही रखते हैं। इस समय घर हमेशा अंधेरा रहता है। चलो। 3, 2, 1। ठीक है। तुम चाहती हो कि मैं जाऊं? नहीं, ये मेरा घर है। ये मुझे पहचानता है। पक्का? हाँ, मैंने ये 100 बार किया है। ठीक है, ये लो। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो बस ये शब्द कहते ना, प्रेजल, और हम डिवाइस तुरंत बंद कर देंगे। प्रेजल? ये एक ऐसा और में सेफ शब्द है। हाँ, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। एलिस, 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 बस सावधान रहना, ठीक है? मुझे सुन पा रही हो? हाँ। ठीक है, मैं यही हूं। क्या दिख रहा है? मैंने किताब देखी, अभी भी वही है। मैं अब वापस रख रही हूँ। और? फिलहाल कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रहा है। वापस आओ। ब्रायन, रुको, कुछ है। एलिस, एलिस, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। क्या हो रहा है वहां पर? वो कहाँ गई? कुछ समझ नहीं आ रहा। बात करो मुझसे। अरे Shit, मैं जा रहा हूं। रुको ब्रायन, रुको। प्रेजल। एलिस, एलिस, दोस्तों, यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। दोस्तों, अभी वहां से निकल जाओ, अभी। एलिस, चलो। ब्रायन! रुको, क्या हुआ? मैं मदद करती हूँ। क्या, क्यों? मैं ठीक हूँ एलिस। बच्चों जैसे जिद मत तुम्हें ये करो। सब करने की जरूरत नहीं है। रुको। ठीक है, सच में ठीक महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा। ब्रायन, तुम एस्प्रिन कहाँ रखते हो?
हाय। कैसी हो? कितने बज रहे हैं? तुम सुनना नहीं चाहोगे? अभी कैसा लग रहा है? अभी भी दर्द हो रहा है। तुम्हें दूसरा लड़का देखना चाहिए था। हमें इसे फिर से ट्राई करना चाहिए। तुमने वादा किया था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम इसे छोड़ देंगे। ये सिर्फ एक ब्रूस था एलिस। ये मेरे लिए एक वार्निंग था। हम इसे यहीं रोक देंगे, समझ गए? पर क्यों? ओ, ये कैसे हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। इतनी बुरी तरह इससे छूट उन्हें कोई सुराग नहीं मिला कि उस आदमी को किसने मारा, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तो पक्का है। एविडेंस को चेक करो, सब चीज देख लो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। सारा काम हो गया, जगह को क्लीन कर दो। शायद मशीन ने उन्हें परेशान कर दिया। मेरे घर की आत्माओं ने कभी हॉस्टल बिहेवियर नहीं दिखाया जब तक हमने डिवाइस चालू नहीं किया था। चलो पता लगाते हैं। मिस्टर टर्नर, तुम कौन हो? जर्नलिस्ट? नहीं। यूट्यूबर्स? इंस्टाग्रामर्स? पॉडकास्ट करने वाले? क्या? नहीं, हम इंस्टीट्यूट से हैं, आईटीटी। अब समझा। ठीक है, अच्छा होगा अगर अभी मेरी जगह से चले जाओ। मैं उस जगह से कुछ भी नहीं लेना चाहता। हमें तुम्हारी मशीन मिली है। जूते उतारो। मैं ब्रायन हूं, ये एलिस और ये सैह है। ये कैसा नाम है? क्या? ब्रायन सेल्टिक मतलब बहादुर। कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, यहां तक कि वो भी। साई का मतलब है सिस्टम ऑपरेटर। क्या तुम भी वही करती हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग? नहीं, मैं सेलफोन के लिए एक ऐप डिजाइन कर रही हूँ। तुम जाहिर तौर पर हॉट शॉट्स हो, तो तुम यहां हो, इसका मतलब है या तो ए, तुम्हें पता नहीं कि मशीन किस लिए है, और या बी, तुम्हारे सबकी फटी पड़ी है। माफ करना मेरी भाषा के लिए। खैर, हम इसके थोड़ा करीब तो हैं। इंस्टीट्यूट कोल्ड वॉर के दौरान सरकार का मुखौटा था। उन्होंने वहां हर तरह की नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, ऐसी चीजें जो आज भी साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं। हमने रडार का काम किया, हर चीज से ऊपर। लेकिन एक मौके पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना, एक उपस्थिति, कोई भी दिखाई देने वाले या पास के सोर्स से नहीं। क्या भूत? शायद, लेकिन उसने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट किया और हमारे साथ। और फिर क्या हुआ? जाहिर तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस पर लौट कर टकराई, उसे चोट पहुंचाई और उसने गुस्सा दिखाया।
हमने इसे अनदेखा किया, मतलब मैंने अनदेखा किया और हमने कीमत चुकाई। हमें अभी तुरंत रोकना होगा, क्योंकि जब भी हम डिवाइस चालू करेंगे हम जोखिम में होंगे। जब तक हम उनकी नजरों में ना आए, मैं उन वेव्स को नरम कर सकता हूँ, डिजिटाइज कर सकता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम सिर्फ नजरों में नहीं आओगे, तुम उस डेटा से कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, हम असली भूतों को अपने मोबाइल पर देखने वाले हैं। अब हम डेटा को रिसीव करके वीडियो सिग्नल्स में बदल सकते हैं। वो चीज 1917 की है। क्या तुम कह रहे हो कि वो असली समय में वीडियो सिग्नल को पहचान कर सेंड और रिसीव कर सकती है? हाँ, मेरे टेराबाइट डेटा ट्रांसमिशन डिवाइस के साथ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर तुम वादा करो कि ये सीक्रेट रहेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं, एलिस, मुझे लगता है कि अब तुम्हें किराए की बात करनी चाहिए। साय, क्या ये इन्फ्रेडेड हो गया है? पिछली बार सिग्नल पूरी तरह नहीं था। साय, साय इधर दोस्त, देखो। अभी नहीं। क्या ये सच है? हाँ है। तुम लोग ड्रग्स तो नहीं ले रहे हो ना? क्या? नहीं। मैं अपनी माँ को देखने के लिए कुछ भी दे सकती हूँ। हम श्योर नहीं है कि ये वही है। लेकिन क्या इस डिवाइस को टेस्ट करने का इससे अच्छा रीजन मिल सकता है? ठीक है, मैंने तुम्हारा फोन वीआर चश्मों से जोड़ दिया है और ये अटेन्यूएटर है। ये पूरे सिस्टम को सबसे कम रेंज पर चलाएगा। तुम भूतों को देख सकोगे, लेकिन वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे। ठीक है। ये तो अजीब है। क्या तुम श्योर हो ये काम करेगा? ये मेरी तकनीक है, जरूर काम करेगी। पर हाँ, ध्यान से चलना। डरना मत। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए भी वही ऐप इंस्टॉल की है ताकि तुम भी सब मॉनिटर कर सको। अगर कुछ पास आए तो तुम्हें पता चल जाएगा। थैंक्स, अब मुझे थोड़ा सेफ लग रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो और साउंड रिसीव हो रही है। क्या मैं ले सकता हूँ? याद रहे, प्रेट्ज़ल। या, थैंक्स। धीरे ब्रायन। तो तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं, मेरी मॉम और मेरे बीच अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं कभी। मुझे लगता है मैं हमेशा उन्हें यहाँ महसूस करती थी। इसी वजह से मैंने ये कमरा किराए पर दिया था।
ब्रायन, टेम्परेचर गिर रहा है। मुझे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या तुम्हें एक काला साया दिख रहा है? कुछ नहीं है, ये तो बस एक कोट है। जरूर वो वही है। शायद ये काम नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, वापस आओ। क्या हो रहा है? मॉम, कीरा नहीं, कीरा! रुको रुको। मॉम, अब रिवॉर्ड का समय है। हाँ, अब नशे में होने का समय है। Cheers! ओह माय गॉड, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। तो फिर आओ डांस करते हैं। ठीक है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन! औरत मेरे घर में रह रही है। हाँ, ऐसा ही लगता है। अब आगे क्या? क्या मैं पूछूं? नहीं,
मैं ये कर सकता हूँ। अगर ज्यादा पावर हो तो डिवाइस से सिग्नल को मैं एक वाईफाई नेटवर्क की तरह बढ़ा सकता हूँ। फिर हम ऐप को बेहतर बनाएंगे और हम अपने फोन पर बहुत बड़ी रेंज से भूत देख पाएंगे। मुझे नहीं पता। हम अमीर हो जाएंगे। सोचो जरा। एपरेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध। ऑपरेशन। ठीक है, मार्केटिंग मेरी चीज नहीं है, मानता हूँ, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि अब समय तेजी से निकल रहा है, हम रुक नहीं सकते। अगर हमने ये मौका नहीं लिया तो कोई और ले लेगा। मैं समझता हूँ साय, मैं सच में समझता हूँ, लेकिन अभी हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम एक से ज्यादा भूतों से मिलें तो क्या करेंगे? एक से ज्यादा भूत? उसके होने के चांस कितने हैं? किस बात के? कि एक से ज्यादा मरे हुए लोग हों? देखो, मैं इस इंस्टीट्यूट में इसलिए आया था क्योंकि मैं अमेजिंग टेक्नोलॉजी बनाना चाहता था। ऐसी चीजें जो दुनिया बदल सके, आगे जाए। ये आगे जाना है। और अगर नेक्स्ट लेवल मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं तो ठीक है ना? ठीक है, लेकिन हम टेस्ट कहाँ करेंगे? फैक्ट्री कई हफ्तों तक हड़ताल के दौरान कब्जे में रही थी। वहां परिवार थे। शायद मालिक ने उन्हें बाहर निकालने के लिए बेसमेंट में आग लगा दी। किसी तरह वो अंदर फंस गए, सब जिंदा जल गए। कितने लोग मरे? अखबारों में नहीं लिखा था, लेकिन मैंने सरकारी रिकॉर्ड हैक कर लिया। 53। 55। माइक के दोस्तों को मत भूलो। हाँ, जो भी, यही एक जगह है जहां हम ये कर सकते हैं। मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर सिस्टम फेल हो गया तो तुम 1 दर्जन भूतों से घिरे रहोगे। हाँ, अगर वो लक्की रहा तो। ये फेल क्यों होगा? हमने अभी ये चीज ढूंढी है। ओह, समझ गया। तुम सबको जो चाहिए था वो मिल गया, इसलिए अब तुम दोनों रुके हुए हो। हम रुक नहीं रहे हैं, हम बस बेकार के खतरे से बचना चाह रहे हैं। मैंने अपना काम शेयर किया, तुम मेरे कर्जदार हो। हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, ये तुम्हारा ही फैसला था। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा योगदान सिर्फ इमोशनल सपोर्ट था। तुम्हें लगता है मैंने सिर्फ यही किया? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। पहला भूत मैं ही लेकर आई थी। जरूरी बात ये कि मैंने शुरू से तुम्हारी मदद की है, तो चाहो या ना चाहो इसका मतलब है मैं यहाँ सबसे समझदार इंसान हूँ। मशीन ट्रंक में है। गुड लक। ये यहाँ लगाना है। क्या? सेसोप, ये क्या बकवास है?
ब्रायन, माइक, माइक, मैं हूँ एलिस। माइक, ब्रायन, हाँ, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं बस चाहता हूँ कि तुम जान लो। रुको, क्या तुम इमोशनल हो रहे हो? क्या? नहीं डूड, मैं बस बता रहा था, मेरे पास इस प्रोजेक्ट का सारा डेटा है जो वेब पर अपलोड करने के लिए तैयार है। देखो, बस एक क्लिक दूर। ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने गलती की। क्या कहना चाहती हो? मैं आई थी ताकि तुम मेरी मदद करो मेरे दोस्तों को रोकने में, लेकिन तुम कभी रुके नहीं। मैं रुक गया था। सच में? कब? जब तुम्हारे दोस्त मर गए? तुम उस मशीन को नष्ट कर सकते थे, लेकिन तुमने उसे वहीं बेसमेंट में छोड़ दिया ताकि कुछ यंग, नासमझ, एम्बिशियस बच्चे वो करे जो तुम करने की हिम्मत नहीं कर सके, जोखिम उठाए ताकि तुम फिर से अपने माता पिता को देख सको, है ना? और मेरी बहन, वो सब उस आग में मर गए। पर अब मेरे दोस्त खतरे में हैं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उन्हें रोकने में, समझ गए? मैं समझा नहीं। तुम्हारे घर का भूत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो मेरे घर में है? हमें उन्हें अभी रोकना होगा। मुझे पता है। नहीं, तुम्हें नहीं पता है। इसी की वजह से मैं रुका था। मोबाइल कंपनियों ने फैक्ट्री बंद होने का फायदा उठाया और वहां एंटीना लगा ये दिया। पूरी इंटरफेरेंस है। डेटा ट्रांसमीटर, एटेन्यूएटर, ये सब गड़बड़ करेंगे और सिस्टम क्रैश हो सकता है। यार, ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तुम ठीक हो? टाइम बताओ। 11:50 PM।
इसमें मेरी मदद करो। तैयार हो? हाँ। आगे तुम चलो। मुझे सुन सकते हो तुम? हाँ। तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन मेरा पिछवाड़ा जम गया है। ब्रायन, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या ये तुम थे? नहीं। तुम आ रही हो? मुझे इसे बंद करना होगा। ये लो, मेरे दोस्तों को ले आओ। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। तुम सच में ठीक हो ना? क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? नहीं। दोस्तों, ब्रायन, साय, क्या हो रहा है? हमें वो दिख क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं पता साय। हमें शायद यहां से निकलना चाहिए। हाँ, अब तो निकलना ही चाहिए। ये क्या बकवास है? अरे बाप रे! मेरी मदद करो साय। हाँ। मुझे माफ करना दोस्तों। शिट! वो क्या था?
मुझे नहीं पता यार, लेकिन हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये क्या है यार? ये सब क्या हो रहा है? Oh shit! साय, साय, बिल्कुल मत हिलो। वो तुम्हारे पीछे है, हमारे चारों तरफ है। ये नामुमकिन है। तुमने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं यार। हे भगवान! साय रुको! साय रुको! साय रुको! मैं यहाँ नहीं होना चाहिए। मदद करो, कोई तो मदद करो, हम उसे मदद मार करो। डालेंगे। ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से निकालो। मार डालो। तू मर गया ब्रायन। आप कहाँ रहे हो? एलिस, एलिस,
हमें यहां से निकलना होगा। क्या तुम कहां गई? Please. Please. Oh नहीं, ये सब क्या हो गया? ये नहीं हो सकता। ये सब नहीं हो सकता। नहीं। हे बेबी, क्या हाल है? हे, क्या तुम जानते हो सैसोप चेन कौन है? मुझे अभी एक ईमेल मिला है और रहने दो। इंस्टीट्यूट के मेरे सारे दोस्तों को वो ईमेल स्पैम की तरह मिला। क्या किसी ने उसे खोला? हाँ, मैंने खोला। क्या था उसमें? कुछ खास नहीं। मेरा मतलब ये एक अजीब ऐप है जिसमें खाली इंटरफेस है। ये भूत पकड़ने वाली ऐप है, गोस्ट डिटेक्टर, पर ये कुछ काम नहीं करती। ओह, कूल।
This movie is encoded by Dr. Star.